नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नए इम्पोर्टेंट अपडेट में। तो हम आज के वीडियो में देखेंगे एमपीपीएससी के द्वारा आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके एग्ज़ाम से संबंधित और उसके जो ऑनलाइन आवेदन है उससे संबंधित आपको आयोग के द्वारा आज ही यानी 28 मार्च को ये एक नया शुद्धि पत्र जारी किया गया है। तो इसको हम विस्तार से देख लेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए, क्योंकि इसी प्रकार जो भी नई अपडेट आएगी आपको और एमपीपीएससी से जितने भी पोस्ट जो आपके ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं, जो जिसमें भले ही एक एक पोस्ट हो, तो उसकी जितनी भी अपडेट आएगी आपको इसी चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। साथ ही आपने यदि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं और फिल करना चाहते हैं तो उसके जो प्रीवियस पेपर हैं उसको भी अपलोड कर दिया है। तो प्लेलिस्ट आपकी अलग अलग बना दी गई है, तो आप जाकर उनको भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज की जानकारी को देख लेते हैं। तो सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 समस्त विज्ञापित विषय हेतु यानी जितने भी जो आपकी परीक्षा जिसके ऑनलाइन आवेदन फिल किए गए थे जितने भी विषय के, उन सभी के लिए एवं ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने के विषय में, यानी इसके जो असिस्टेंट प्रोफेसर की ऑनलाइन आवेदन है ये दोबारा से फिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो इसको हम और देख लेते हैं। तो आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापकों एवं ग्रंथपाल तथा क्रीड़ा अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक ये आपका दिया है इतना, और दिनांक 30/12/2022 को आयोग की वेबसाइट पर ये प्रकाशित किया गया था। यानी इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है इतनी तारीख को प्रकाशित किए गए थे, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड है। तो आप चाहे तो उनको देख सकती हैं। अब जानकारी क्या है, तो मध्य प्रदेश उच्च शासन शिक्षा विभाग के द्वारा ये उसका पत्र क्रमांक है। तो अतिथि विद्वानों को भर्ती परीक्षा में निर्धारित आयु सीमा में अध्यापन अनुभव के बराबर अर्थात एक अकादमिक सत्र में अनुभव के लिए 1 वर्ष किंतु अधिकतम 10 वर्षों की छूट प्रदान की जाती है। साथ ही आयु सीमा में यह छूट सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त होगी। इसके अनुक्रम में आयोग द्वारा पृथक पृथक विज्ञापन जो कि 30/12/2022 को शासकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध कार्य करने वाले अतिथि विद्वानों को अधिकतम 10 वर्ष की आयु में छूट दी जाती है। तो ये आप देख सकते हैं। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट जानकारी है इसको देख लीजिए। उपरोक्त छूट के परिप्रेक्ष्य में समस्त अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जाती है। इस हेतु ये तिथि दी गई है। जो कि जिसने ऑनलाइन फिल कर दी है वो तो इसमें दोबारा फिल नहीं करेंगे, क्योंकि उसका ऑलरेडी फिल है। और जो जिसने फिल नहीं कर पाए हैं तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि यानी जी आपकी 5 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आप इसकी फीस देख लीजिए। तो ऑनलाइन आवेदन हेतु सामान्य शुल्क यानी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 500 रुपये और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 250 रुपये, साथ ही पोर्टल चार्ज यहाँ पर रहेगा। तो इसकी ऑनलाइन आवेदन की तिथि आपकी 5 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगी और इसकी लास्ट डेट आपकी है 13 अप्रैल 2024, जिसकी दोपहर 12 बजे तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो आपकी 8/4 से लिंक एक्टिव हो जाएगी और जिसकी लास्ट डेट रहेगी आपकी 15/4/2024 तक इसमें आप सुधार कर सकते हैं। साथ ही यदि आप इस डेट में आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं तो आप सामान्य शुल्क के अतिरिक्त 3000 रुपये का आपके साथ विलम्ब शुल्क रहेगा और इसके बाद आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी आपकी 13/4 से प्रारंभ हो जाएगी और जिसकी लास्ट डेट आपकी रहेगी 20/4/2024। तो आप लास्ट डेट को मत वेट कीजिए और ये अतिरिक्त शुल्क भी मत दीजिए, क्योंकि आप इसी जो एक्टिव लिंक है 500 रुपये वाली और 250 रुपये वाली, इसी में आप आवेदन कीजिए। यदि बाई चांस नहीं कर पाते कोई कैंडिडेट तो इतने शुल्क के साथ आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यदि इसके बाद भी आप नहीं कर पाते तो सामान्य शुल्क के अतिरिक्त जो आपका शुल्क है उसके साथ ही आपको 25,000 रुपये लगेगा और जिसकी प्रक्रिया आपकी 20 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगी और जिसकी लास्ट डेट आपकी 30/4/2024 है। और ये प्रक्रिया SMBPSC में भी होती थी, जो कि MPPSC ने यहाँ पर ही कॉपी कर ली है। अब इसकी और अन्य जानकारी देख लेते हैं हम। समस्त अभ्यर्थियों के लिए अर्हता हेतु अंतिम तिथि 13/4/2024 ही रहेगी। तो आप इसको देख लीजिए। यानी इतने तक आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और समस्त जानकारी है और जो समस्त क्राइटेरिया आपकी 13/4 की मान्य रहेगी, इसके बाद की मान्य नहीं होगी। दिनांक 13/4 के पश्चात अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु अपात्र होंगे एवं विलम्ब शुल्क केवल विलम्ब से आवेदन करने की सुविधा हेतु है। यदि आप निश्चित टाइम पर कर दें तो आपके लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहेगा। और त्रुटि सुधार सभी अभ्यर्थी हेतु 50 रुपये प्रति सुधार रहेगा। यानी आपकी एक बार कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप जब एडिट करेंगे तो 50 रुपये रहेगा। यदि बाई चांस फिर भी कोई एडिट मिस्टेक रह जाता है तो फिर से आप एडिट करेंगे तो फिर आपको 50 रुपये रहेगा। इनका यही मतलब है। अब स्कोर देख लीजिए। त्रुटि सुधार में श्रेणी परिवर्तन की स्थिति में आरक्षित वर्ग से यदि आप अनरिजर्व से रिजर्व वाली कैटेगरी में जाते हैं तो आपके लिए फीस वापस नहीं होगी। और यदि
आप रिजर्व वाली कैटेगरी से अनरिजर्व में फिल करते हैं तो जो फीस में अंतर रहेगा तो उसको आपको फीस जमा करनी होगी। नेक्स्ट देखिए, और ये सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी आपकी है, इसको आप 100% देख लीजिए कि त्रुटि सुधार की अवधि में अभ्यर्थी के नाम में यदि आपके नाम में या स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो जाती है तो सिर्फ ए एडिट नहीं किया जाएगा, जबकि आप अन्य जानकारी एडिट कर सकते हैं। तो अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपने नाम का अत्यंत सावधानीपूर्वक प्रविष्ट करें। तो आप इस चीज़ को देख लीजिए, क्योंकि आप इस नाम में यदि गलती होती तो इसमें एडिट नहीं कर पाते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट और देख लीजिए कि पूर्व में आवेदन कर चुके समस्त अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, यानी जिसने पहले इसमें ऑलरेडी आवेदन कर दिया है तो उनके लिए ये आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जो कि जिसने पहले नहीं कर पाया तो वो इसमें आवेदन कर सकता है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आयु सीमा की छूट के संदर्भ में दायर विभिन्न याचिकाओं तथा विषयवार मूल विज्ञापन हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद नेट परीक्षा परिणाम दिनांक 17/1/2024 को उत्तीर्ण होने के आधार पर जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने हेतु आदेशित किया गया है उनके लिए पृथक व्यवस्था अपेक्षित नहीं है तथा वे सामान्य अभ्यर्थियों की भांति ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। यानी जिसका नेट का रिजल्ट आया था और जिन्होंने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी तो उनके लिए अब अलग से ऑनलाइन आवेदन फिल करने की प्रक्रिया नहीं रहेगी, जो यही प्रक्रिया जो चालू हो रही इसी के साथ आप जिस समस्त अभ्यर्थियों के साथ इसमें आप भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं। और जो विज्ञापन की शर्तें हैं और प्रक्रिया विज्ञापन की शर्तें जो पहले ऑनलाइन आवेदन जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है उसी के अनुसार रहेगी। तो आप वेबसाइट पर जाकर उनकी प्रक्रिया और जो इसकी सेवा शर्तें हैं उनको आप देख सकते हैं। तो यही की इन्फॉर्मेशन है। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।